मिजोरम के पहले स्टेशन पे मैं इस समय खड़ा हूँ, जो मिजोरम की राजधानी aizawl को जोड़ता है। और इस स्टेशन का निर्माण करने में कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। और इसके आर्किटेक्ट से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम? विवेक पाई। विवेक जी, मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी दुर्गम पहाड़ियों में इस तरह का स्टेशन बनाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, काफ़ी देखा जाए तो वर्क करना पड़ा होगा। आप बताएँ कैसे स्टेशन बनाया आपने? जी सर। ये सर स्टेशन का काम लगभग लास्ट 11 साल से चल रहा है। यहाँ पे मिज़ोरम में इतने साल से रेलवे की नेटवर्क नहीं थी। तो पहली बार अभी रेलवे की नेटवर्क आ रही है। और ये नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, इसमें बहुत सारे टनल हैं, 48 टनल्स और 153 ब्रिजेस के निर्माण करना पड़ा है। तो ये करते करते आज आप फाइनली इसको आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था सर ये करने के लिए। और अभी इसका स्टेशन, क्योंकि ये मिज़ोरम का पहला स्टेशन है और पहला कैपिटल का स्टेशन है, तो इसका निर्माण भी वर्ल्ड क्लास हो रहा है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सारंग स्टेशन से लेकर के अगर हम देखें तो एक और करीब नई जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, 51-52 किलोमीटर तक है। इसमें 48 जो है सुरंग बनाई गई है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सुरंग बनाए गए हैं, वह उसके आर्किटेक्ट में कितना आपको अध्ययन करना पड़ा होगा, क्योंकि मिट्टी कैसी होती है, पहाड़ी एरिया कैसी होती है, तो उसके लिए आप किस तरह से रिसर्च किए? जी सर, तो इसका यहाँ पे मिट्टी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिज़ोरम में, क्योंकि मिट्टी धंस जाती है। तो इसके वजह से, और यहाँ पे कैसा है कि बारिश बहुत तीव्र है, जिसके वजह से साल में आप ऑलमोस्ट 8 महीना तो आप काम ही नहीं कर सकते। जो भी कुछ काम हो रहा है ऑलमोस्ट हर साल 4-4 महीना ही हो रहा है। तो इसमें आपको इतनी तकलीफें आती है, ब्रिजेस के इश्यूज होते हैं, टनल डिग करते समय आपको अंदर से मिट्टी धंस जाती है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ के रेलवे के लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है, और ये करके आज मिज़ोरम को फाइनली कनेक्टिविटी हुई है। आज पहली बार देखा जाए कि रेलवे ट्रैक पर जितने भी नियम कानून होते हैं, खास तौर से टेस्टिंग के, और रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा कर दिया गया। लेकिन आज देखा मैंने कि मैं खुद सफ़र किया ट्रेन से, बहुत ही स्मूथ सफ़र रहा। और ट्रेनें जो हैं एक ऐसी वादियों से गुजर रही थीं, जैसे लग रहा था कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आए हुए हैं। क्योंकि कभी गुफा में, कभी गुफा के बाहर, फिर कभी ब्रिज के ऊपर। तो ये जो नज़ारा है, ये पर्यटकों के लिए कितना लाभदायक होगा? सर मिज़ोरम तो एक्चुअली यूरोप ही है भारत का। तो जब आप मिज़ोरम में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अलग ही एक देश में आए हैं। बट इतना ही प्रॉब्लम था कि लोगों को कनेक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ एक एयरपोर्ट था जिसमें लिमिटेड फ्लाइट, दिन की एक फ़्लाइट और ऐसे सब है। तो अभी फाइनली लोग ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आके एक टूरिज़्म का एक मज़ा उठा सकते हैं, और एक बहुत ब्यूटीफुल वेदर वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे, ऑल थैंक्स टू अवर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो आपने देखा, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। और वह देखा जाए पई जी जो मुंबई से आते हैं, इन्होंने ही इसका निर्माण किया हुआ है। और पूरी स्ट्रक्चरल जो इसका देखा जाए तो इन्होंने ही इसे बनाया हुआ है, जो अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए मिजोरम से हरीश तिवारी।